प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग का प्रयोग के संबंध में चर्चा करेंगे। अनुनासिकता। सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हवा मुख विवर और नासिका विवर दोनों विवरों से निकलती है। लिखते समय अनुनासिकता को दो प्रकार से लिखा जाता है, चंद्रबिंदु और बिंदु। चंद्रबिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर मात्रा न होने पर होता है, जैसे धुआं, गांव, सांप, नदियां, मालाएं, जाऊंगा, जहां, कहां, हूं इत्यादि। बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होने पर होता है, जैसे सिंचाई, ईंट, नींद, मैं, हैं, चौंकना, भौं, बच्चों, पढ़ी, क्योंकि, मैं इत्यादि। नासिक्य व्यंजन अर्ध व्यंजन जैसे ङ, ञ, ण, न, म आदि के रूप में वर्गीय व्यंजनों के साथ संयुक्त होने पर विकल्प रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे गंगा, दंड, नंद, कंपन आदि। विसर्ग। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मनः कामना, पयःपान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार हैं। अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदु। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। अनुस्वार के लिए बिंद का प्रयोग करते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकण इत्यादि। निरनुनासिक। केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न है, अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग का प्रयोग कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सही शब्द चुनिए। धन्यवाद।